कोई बड़ा लॉजिक नहीं है ये। लेकिन इसी तरीके से सेम हमको अगर कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से काम कराना है तो उसको भी यही कहना है कि भी तेरे से काम कराना। जैसे कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे फोल्डर हैं ये। अब जैसे कि मुझको आरपीएस दादरी मैथ इससे कोई काम कराना है तो क्या करेंगे, इसको भी बताना। वैसे तो जैसे कि हम नाम बोल देते हैं किसी का भी, क्या नाम है भाई, साहिल नाम है क्या? कि बेटा साहिल एक बुक उठा ला वो अपनी, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लासरूम से, तो इंडिकेट किया ना मैंने स्पेशल कि साहिल को। क्या और कोई जाएगा? क्या किसी और पे कोई असर होगा उस बात का? नहीं होगा। इसी तरीके से अब कंप्यूटर पे कोई भी काम कराते हैं तो स्पेशल और स्पेशल हमको इंडिकेट करना पड़ता है उस चीज को जिसको बताना है। और उस चीज को इंडिकेट करने के लिए होवर्स होते हैं। होवर्स की बात करें तो होवर्स का मतलब होता है कि आप उस पर या तो क्लिक करो या फिर उस पर पॉइंटर जाते ही अपने आप उसके ऊपर कोई ना कोई मोमेंट हो। जैसे कि अगर हम किसी पे लेके जाते हैं पॉइंटर, ये तो देखिए, देखो मैंने क्लिक नहीं किया, कुछ बदलाव आ रहा है क्या? इस वाले आइकन पे चेक करो, इस वाले पे। अब मैं टच तो करेगा नहीं क्योंकि लैपटॉप जोड़ दिया इससे, तो टच काम नहीं करेगा इसका, ठीक है? तो टच से काम करेगा नहीं, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन इस पर से जो ही माउस हटाया, क्या वैसा ही है? हट गया। इसको कहते हैं होवर इवेंट। होवर इवेंट, उसके ऊपर जाए, ये सिलेक्शन हो गया। ये कंप्यूटर ने समझ लिया कि इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है यूजर, इस फाइल के बारे में कुछ कहेगा, बट मैंने इसको नहीं कहा है अभी तक कुछ भी। तो ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इसको बता दिया कि भाई इस पे काम करना है, सिलेक्ट हो गया ना, तो अब काम सिर्फ इस पे ही होगा, किसी और पे नहीं। सेम एज इट इज जो आप सभी बैठे हो, इनमें से मैं एक स्टूडेंट्स को चूज करूं कि भाई इससे मुझको काम कराना है, उसको बुलाऊं, सेम वही चीज ये भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। आइकन्स जो है हमारे, व्हाट इज आइकन? आइकन्स इज ए कलरफुल ग्राफिकल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। एक क्वेश्चन बता दिया, इसमें भी मैंने डेफिनेशन बता दिया कि आइकन्स होते क्या है। तो इसके बारे में चलो ठीक है, एक चीज किस किस को समझ में आ गई ये चीज? अगर किसी को डाउट्स रहता है तो नो रेज द हैंड्स बोल सकता है, ठीक है? क्लियर। चलो अब आते हैं एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, विंडो प्लस आर, विन की जिसको बोल रहे हैं विंडोज की, ठीक है? विंडोज के साथ में उसको होल्ड रखो और आर को प्रेस करो। यहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको, विंडो बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एनवायरनमेंट विंडोज का एनवायरनमेंट है। कोई भी काम करो एक विंडो ओपन होकर आएगी, इसलिए कंप्यूटर का एनवायरनमेंट विंडोज का एनवायरनमेंट है। जबकि हमारा एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीजें, गैसेज भी हैं, जलवाष्प वगैरह भी हैं, ठीक है? तो वो चीजें। अब यहां पे आने के बाद में यहां पे मैंने इसको टेम्प लिखा हुआ है, टेम्प नहीं, आपको यहां पे विन वर्ड लिखना होता है। चलो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं नीचे की दबाएंगे तो आ जाएगा जो जो चीजें सबके विंडो विन वर्ड, देखिए विन वर्ड आ गया। इसको आपको एंटर कर देना, स्मार्ट तरीके से करना। इसमें आगे नीचे की चीजें है ना, तो जो एरो अप एंड डाउन जो कीज है, एरोज की है, उसको नीचे वाले को ऊपर वाले को आप प्रेस करो, अप वाली को प्रेस करो, डाउन वाली को प्रेस करो, तो ये अपने आप काम कर रही है। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, कभी सर्च किया हुआ है तो इसको, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, माउस का तो यूज ही नहीं करना, एंटर करो। माउस का यूज तो कम से कम करो। आ गया। अब इसके अंदर भी देखिए कितने स्टूडेंट्स आ गए, वही बात, मतलब फाइल्स आ गई। अब रिलेट स्टूडेंट से कर रहे हैं ना, इसलिए मैं स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहा हूं। ये समझो कि ये कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, इसको ऐसे नहीं समझना है। तो इनमें से किस तरह की टेम्पलेट ऑटोमेटिक डिजाइन बने हुए हैं। रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम के लिए ले लीजिए, ये रिज्यूम के लिए है आपको। क्या कोई मुश्किल काम है? नहीं है। ये सारी की सारी चीजें। अब सारे यहाँ पे किस तरह का पैटर्न लेना है, अगर ऊपर करेंगे तो और भी टेम्पलेट्स मिलेंगे, वो टेम्पलेट्स बोलते हैं। ये देखिए देखिए किस तरह की, आपको कोई इस तरह की कोई ब्रोशर वगैरह बनाना है किसी तरह का तो ले सकते हैं, बट हमको तो ब्लैंक चाहिए। ये लो ब्लैंक ले लिया, इसको सिलेक्ट हो रहा है ना क्लिक से। क्लिक क्या करिए, हर चीज को सिलेक्ट कर रही है, वही चीज बता रही है कि मुझको ये काम करना है। अब इसको हम मैक्सिमाइज को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक से मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है? एक की आती थी शायद इस पे, तो शायद वो काम नहीं करेगी, पहले तो करते थे इक्वल लगा के RAND रैंडमली, उसको एंटर करते थे ना, आ गया, चेक करके देखना आएगा। चलो ठीक है। अब बात आ गई इस पेज की। अभी तक तो हमने डिस्प्ले को सिलेक्ट करके देखा, अब हम सिलेक्ट करके करेंगे हमारे कंटेंट को, जो डिस्प्ले के ऊपर कंटेंट है। इस कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए भी क्लिक करना होता है। देखिए मैंने वह
वीडियो पे क्लिक किया तो सिंपल क्लिक हो गया। थोड़ा बड़ा कर लूं क्या, ये दिख रहा है? चलो ये देखिए, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, फिर से वही सिलेक्शन वाली बात, ये देखो सिलेक्ट कर रहा हूं मैं प्लस वाले आइकन को, हो गया। अरे अब बात आती है लाइन को सिलेक्ट करने की। असली हमारा जो खेल है वो अब स्टार्ट होगा। एक्चुअल तो काम हमको फाइल्स पे काम करना पड़ेगा ना, तो हमारा जो असली काम है वो अब रहेगा। जैसे कि देखिए, अब आपको, चलो अब तो बैठना ही पड़ेगा मुझको थोड़ा। अब आप डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए, हमको वीडियो को सिलेक्ट करना, ओनली वीडियो बताना है, मुझको वीडियो पे काम करना है, तो फिर वही बात आती है, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अब सिलेक्ट करने के तरीके देखिए, ओ के बाद में डबल क्लिक कीजिए, लेकिन डबल क्लिक करते हैं सेकंड वाले क्लिक को छोड़ना नहीं है, दबाए प्रेस करके रखना है। मैंने प्रेस किया हुआ उसको और इधर लेके आऊं, देखिए हो गया सिलेक्ट। पता चल रहा है? राइट साइड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड्स को आप राइट साइड से क्लिक करके इधर कर लीजिए, कहां तक करोगे, लेकिन नीचे वाली लाइन पे करना है ना, तो उससे लेफ्ट राइट साइड पे ऑटोमेटिक ले जाए, नीचे वाले पे जाओ तो वहां तक अपने आप ले लेगा। एक सिलेक्शन। अब इसमें भी जो भी काम करने, देखो ऊपर लिस्ट आ गई है, आपको क्या कलर रेड करना है, इसे रेड कर लो। इसमें जो भी परफॉर्म करना है, कंप्यूटर यही कहता है भाई जो मर्जी कराना ना करा, मैं काम करके दूंगा, बट मेरे को ये बता किस पे करना है, और ये बताने का काम किसका है, सिलेक्ट करने का। चलो ये तो था, मैंने आपको एक क्लिक को डबल क्लिक से उसको ड्रैग करके सिलेक्ट किया, चलो ठीक है। लेकिन अब एक चीज को देखिए, अंडू कर देता हूं इसको वापिस, कंट्रोल जेड। अब दूसरी चीज, मैंने ये जिसको दबाया और प्रेस किया और इसको यहां तक लेके, कितना टाइम लग गया भाई, बहुत टाइम लग गया। ऐसा क्यों कर रहे हो, डबल क्लिक कर दो उसको वर्ड के ऊपर, वही सिलेक्ट हो गया। पता चल गया डबल क्लिक से। नंबर 3, 2 मैंने बता दिया। उसके बाद में अगर आपको इसको कंप्लीट को ही करना है, सिलेक्ट इतने को देखिए, यहां से मैंने डबल क्लिक किया, दबाए रखा, इसको ऊपर लेके आ रहा हूं, आ रहा है ठीक है, लेकिन नहीं, मुझको ऐसा नहीं करना, देखिए मुझको बहुत टाइम लग गया। क्या बताइए, 400 लाइन का हो पैराग्राफ, तो नीचे तक चलोगे क्या? इस पे 3 बार क्लिक करके देखो, कभी ट्राई किया 3 बार क्लिक? 3 बार क्लिक करके देखो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर इस 400 लाइन का होता तो 400 लाइन का, लेकिन सिंगल पैराग्राफ करेगा। जहां भी एंटर लगेगी, देखिए एंटर लगा हुआ है ना यहाँ पे, इस एंटर को मैं खत्म कर देता हूं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीज है, अब की बार मैं जो चीज बता रहा हूं वो इससे भी अच्छी चीज है। इसमें दो की है, हमारे कीबोर्ड में 2 की है। चलो मैं यहां से कीबोर्ड को निकाल लेता हूं, अगर बात बन जाए तो। आ गया कीबोर्ड आ गया। इसके अंदर हमारे पास में 2 की है, एक तो हमारी बैक स्पेस की होती है, ये वाली की, समझ रहे हो ना? नहीं दिख रहा है जैसे देख लीजिए, ये वाली की एक, तो एक आपने ध्यान दिया हो डिलीट की, कौन नहीं जानता? हाँ, कुछ एक बच्चों को पता होगा दोनों का डिफरेंस, कुछ एक को नहीं पता होगा। डिलीट की हमेशा डिलीट फ्रॉम डिलीट टू राइट साइड, राइट साइड का जो कंटेंट होता है ना, इधर डिलीट करेंगे, डिलीट की दबाओगे तो। लेकिन इधर का काटना है, और आप हमेशा जनरली आप बैक स्पेस का यूज करते हो, वो इधर काटती है। अगर आप यहां पे हो और इधर का डिलीट करना है तो कौन सी की दबानी चाहिए? डिलीट। चलो दबाते हैं, डिलीट की को देखते हैं। यहां पे हम लास्ट में है, मुझको 2 पैराग्राफ का एक पैराग्राफ बनाना है, तो मैं डिलीट की एक बार दबा लेता हूं, बन गया काम। समझ में आया? इसी का अपोजिट करके दिखाता हूं। मैं 2 से पहले आया, अब बैक स्पेस की दबा रहा हूं, बैक स्पेस जो एंटर के थोड़ा ऊपर होती है, बस बात वही है। उसने पीछे से डिलीट किया, इसने आगे से डिलीट किया, क्लियर है? लेकिन इसमें देखिए, अब यहां पे बैक स्पेस दबाऊंगा तो डॉट को डिलीट करेगी, करिए ना? लेकिन डिलीट की दबाया, अंडू कर दिया, डिलीट की दबाया तो उसको हो गया। चलो ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब मैं 3 बार क्लिक करता हूं, अब ये पैराग्राफ 2 का 1 बन गया। ये एरर आ गया, क्योंकि डॉट के और किसी भी कैरेक्टर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है? अब देखिए, फिर 3 बार क्लिक करते हैं, फिर से समझ में आ गया? ये था एक सिलेक्शन। अब अगला सिलेक्शन की बात करते हैं। अगर कभी भी आप इधर देखो, इधर पॉइंटर जाएगा तो एरो की देखिए किधर हो गया, एक्चुअली जनरली लेफ्ट साइड में होता है एरो का फेस,
लेकिन अब हो गया राइट साइड। अब जिस भी लाइन के आगे क्लिक करोगे वही लाइन सिलेक्ट हो जाएगी पूरी। इसका मतलब ये, अगर इसको दबा के नीचे की तरफ खींचोगे तो जहां तक जाओगे उतनी पूरी की पूरी लाइन आएगी, इंटायर रो, कंप्लीट रो। समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद में यहां पे हमने प्रेस किया फिर से पैराग्राफ पे, और मैं यहां पे होम की होती है, शिफ्ट के साथ होम की को प्रेस कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर तो की भी तो है ना, कीबोर्ड के अंदर थोड़ी सी अलग होती है तो देखना पड़ता है इसको। हाँ ये हमारी होम की, देखिए अगर जनरली, हाँ अब अगर जनरली आप होम की को प्रेस करोगे, अगर जनरली आप होम की को प्रेस करते हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉइंटर आता है उसी लाइन पे। मैंने यहां पे किया, होम की को प्रेस किया तो पॉइंटर 1 से पहले आ गया। एंड की दबाओ, इसके साथ में एक एंड की है, उसी लाइन के एंड में चला जाएगा। लेकिन एक पेज अप भी होता है, पेज के सबसे टॉप पे जाना होता है, पेज अप की को दबाओ, हमारा पेज अप डाउन, पेज डाउन है ये की और ये पेज अप है। ये देखिए पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आया। अगर एंड की दबाया, पेज एंड, बिल्कुल एंड पे हो। समझ में आया भाई? ये पेज अप और पेज एंड की का यूज था। चलो इसके बाद में और देखते हैं। अब शिफ्ट के, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो इनसे भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मान लीजिए एक तो आपको पावरफुल को सिलेक्ट करना था, क्योंकि इनको कुछ एक को आपको हाईलाइट दिखाना है, कुछ एक कैरेक्टर्स को, कुछ एक वर्ड्स को हाईलाइट दिखाना है, तो आपने पावरफुल को किया। दूसरा ये जो कवर था, पेज था, फूटर था, इसको और हेडर था, इसको भी। तो देखिए मैं डबल क्लिक हेडर पे करूंगा तो ऊपर वाला हट गया, इस पे डबल क्लिक किया तो ये हट गया, अगर कवर पे डबल क्लिक किया तो फुटर वाला सिलेक्शन हट गया। हो रहा है ना? लेकिन आपको रैंडमली चाहिए, बीच में से चाहिए, तो आप कंट्रोल की दबाओ, कंट्रोल की को दबाए रखो, मैंने दबा लिया, प्रेस कर लिया, होल्डर को, अब दबाओ पावरफुल को। समझ में आ गया? इससे टाइम बचेगा आपका काम करने का, स्मार्टनेस आएगी काम में। डिजाइन्स और कॉम्प्लीमेंट्स भी कर लिया हमने, और हम इसको कर लेंगे कोऑर्डिनेटेड को भी कर लेंगे, कोऑर्डिनेटेड। ये देखिए हो गया। वैसे तो नहीं कर सकते थे, कंट्रोल को दबा के डबल क्लिक करते रहो, कंट्रोल के साथ में हमेशा रैंडमली, यहीं पे नहीं। अगर आप बात करोगे, देखिए ये इसको क्लिक किया, अगर कंट्रोल दबा के मैं इसको क्लिक करता हूं तो दोनों सिलेक्ट है ना। पूरा कंप्यूटर में ही ये रोल, समझ गए? या फिर यहाँ पे डबल क्लिक किया, नीचे की तरफ खींचो, सारे सिलेक्ट हो रहे हैं ना। लेकिन आपको तो रैंडमली चाहिए थे, तो कौन सा यूज करेगा, कौन सी की यूज होगी? कंट्रोल की। चलो ठीक है, वापस आते हैं हम अपने एपिसोड। अब इसका यूज क्यों किया था? कोई इनको सिर्फ बोल्ड करना था, बोल्ड कर दिया, हो गए बोल्ड, सारे हाईलाइट हो गए। इनको रेड भी करना था, रेड नहीं, यहाँ से कलर चूज करके कोई अदर कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये ले लेते हैं। इसको इटैलिक करना है, इटैलिक कर लो, इनको अंडरलाइन करना था, अंडरलाइन कर लो, जो मर्जी करना सिलेक्ट करो, देखो वही है, रैंडमली काम हो जाएगा। ये था आपका सिलेक्शन का। लेकिन इसके बाद में सिलेक्शन का, अब देखिए यहां पे क्लिक करके अगर हम शिफ्ट के साथ, चलो यहां पे अब हम, हाँ यहां से हम शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज होम की कर लेते हैं पहले, बाय बाय करें ना। देखिए होम की दबा, शिफ्ट के साथ किया, एक और सिलेक्शन, जैसे आप इस रो के पीछे, बिल्कुल पीछे है, अगर पूरी रो इधर से उधर के सिलेक्ट करनी पड़ती है तो शिफ्ट दबाओ और होम की दबा दो। क्लियर है? अगर आप स्टार्टिंग में है, पॉइंटर स्टार्टिंग में है और पूरी रो करनी है आपको, तो एंड की दबा दो। अगर आप बीच में है, यहां पे ए के पहले है, मेक के बीच में है, और यहां पे एंड की दबाया शिफ्ट के साथ, तो उससे के पीछे का सिलेक्शन सारा। अगर आप पेज अप कर लेते हो, यहां पे शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेते हो तो ऊपर का सारा यहां से। अगर यहां से पेज डाउन कर लेते हो तो नीचे का पेज डाउन, पूरा नीचे का वहां तक का सिलेक्ट। अब पेज को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, जितना मर्जी चाहिए उतना कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सिलेक्शन हम इतने, और भी है सिलेक्शंस, आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। अब आप लैब में प्रैक्टिस कर लो, और लैब आपको कल भी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा सिलेबस पूरा हो गया, एक टेस्ट लेंगे, लैब पे आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए ना भाई। और ये जो चीज बताई एमएस वर्ड पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आज के लिए अपनी क्लास को, इसको ऑनलाइन सिस्टम को यहीं पे एंड करते हैं। तो आगे की क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे से समझेंगे, और देखते हो कोई अगर फ्री बेल आती है तुम्हारी, या फिर मैं भी फ्री रहता हूँ, तो उसमें से लैब में आके इसको प्रैक्टिकल फिर से भी करेंगे। तो
ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए बाय बाय।